जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी बुक पर। आज हम लोग की तीसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में हमने दो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा उस पर चर्चा की थी। आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा 0 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए, यानी 0 डिग्री कब कब होगा। 0 डिग्री की तीन परिभाषा होगी, जैसे दोनों सुई कब एक दूसरे के साथ होगी, यानी कब दोनों सुई एक दूसरे के साथ होगी, दोनों सुई एक साथ एक दूसरे के ऊपर कब होगी। या तो आपको पहली लैंग्वेज देगा या फिर क्या देगा, आपको दूसरी लैंग्वेज देगा कब दोनों सुई एक साथ एक दूसरे के ऊपर होगी, या फिर आपको तीसरी लैंग्वेज देगा दोनों सुई एक साथ कब संपाती होगी। संपाती का मतलब ये है एक दूसरे के ऊपर कब होगी या 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। अगर मैं 0 डिग्री का कोण की बात करूं, 0 डिग्री प्रत्येक घंटे में कितने बार बनेगा, प्रत्येक घंटे में एक बार बनेगा। 12 घंटे में कितने बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा। अगर मैं इसी की बात करूं, 12 घंटे में 11 बार बनेगा। आप कहोगे जी प्रत्येक घंटे में तो एक बार बन रहा, लेकिन 12 घंटे में तो 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही एक दूसरे के ऊपर घड़ी की सुई संपाती होगी। अगर मैं आपके सामने प्रूफ करूं, ये समय किसके बीच का है, ये समय 10 से 11 बजे के बीच का है, यानी 10 से 11 बजे सुई कहाँ है, संपाते हैं एक दूसरे के ऊपर। प्रत्येक घंटे में एक बार बन रहा, यानी यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक घंटे में एक बार बनता चलेगा, लेकिन 12 घंटे में 11 बार कैसे बनेगा। अब देखो, बड़े ध्यान से देखोगे घड़ी में कितना समय हो गया, जो आप कहोगे घड़ी में 11 बज गए। अब आप बड़े ध्यान से देखना, क्या 11 और 12 बजे के बीच में ये एक दूसरे के ऊपर सुई आएगी, कहीं सुई मिनट की सुई ने चलना प्रारंभ करा, अब तक एक दूसरे के ऊपर कहीं नहीं आई। किस समय, ठीक 12 बजे। किस समय, ठीक 12 बजे, यानी 11 और 12 के बीच का समय तो निकला नहीं, लेकिन 11:60, यानी 11 और 12 बजे के बीच कब संपाती हुई, ठीक 12 बजे। और मिनट की सुई 12 बजे चलना फिर से प्रारंभ करेगी, और प्रारंभ करने के बाद एक दूसरे के ऊपर कहीं नहीं मिले, और इस घड़ी में क्या समय हो गया जी, आप कहोगे जी घड़ी में 1 बज गया, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कहीं नहीं आई। जैसे ही 1:01 होगी, ये समय किसके बीच का होगा, 1 और 2 के बीच का समय होगा, यानी घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर आई। ये समय किसके बीच का होगा, ये समय 1 और 2 के बीच का होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 11 और 12 बजे के बीच में किस समय बना, ठीक 12 बजे, और 12 और 1 के बीच में कोई भी कोण नहीं बना। तो आप ध्यान रखोगे इस चीज का, 11 बजे से 1 बजे के बीच, 11 बजे से 1 बजे के बीच किस समय बनता है, ठीक 12 बजे। यानी मैं आपको क्या बताया, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 22 बार बनेगा। यानी एक दिन एक बार कहाँ कम होगा, एक बार रात्रि में कम होगा, और एक बार कहाँ कम होगा, एक बार दिन में कम होगा। इसलिए 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अगर इसी को क्या पूछ रहे आपको, एक सप्ताह में दोनों सुई संपाती कब होगी, यानी अगर मैं आपके सामने एक सप्ताह की बात करूं, एक सप्ताह यानी कितने दिन, 7 दिन। सप्ताह में कितने दिन होंगे, 7 दिन होंगे। तो आप क्या करोगे, 7 गुणा 22, यानी एक दिन है पूरा 24 घंटे, कितने दिन, यानी एक दिन होगा। और एक सप्ताह में कितने दिन हो गए, 7 दिन गुणा 22, यानी 22 सत्ते 154 बार बनेगा। कितने, 22 सत्ते 154 बार बनेगा। अगर इसी में दूसरा बोल लिया, एक साल में कितनी बार बनेगा, एक साल में कितनी बार बनेगा, यानी 365 दिन। तो आप क्या करोगे, 365 गुणा 22, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो आपसे क्या पूछेगा, वो लीपर्स पूछेगा, सामान्य से पूछ जाएगा, लेकिन ये पर्सन आपसे पूछने का नहीं हो, क्योंकि इतना कभी इतना पर्सन देगा नहीं, यहाँ तक पूछ भी सकता है आपसे। चलो अगर पूछ लिया तो आप उसी के रिस्पेक्ट में क्या दोगे, अपना आंसर दोगे, मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे 0 डिग्री का कोण कैसे निकलेगा। 0 डिग्री का कोण कैसे निकलेगा, इसकी एक छोटी सी ट्रिक होगी। इसकी क्या होगी, एक छोटी सी
ट्रिक होगी। वो ट्रिक क्या कहेगी, दिए गए घंटे को 60/11 से गुणा कर दो। क्या कर दो, दिए गए घंटे को 60/11 से गुणा कर दो। ये क्या होगी, हमारी छोटी सी ट्रिक होगी। दिए गए घंटे को 60/11 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच कब सुई 0 डिग्री कोण पर होगी, कब दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पर होगी। तो मैं आपको क्या बताया कि छोटी ट्रिक होगी, दिए गए घंटे को 60/11 से गुणा कर दो, यानी 60/11 गुणा छोटा समय, 60/11 गुणा छोटा समय, यानी 60/11 गुणा छोटा समय। 3 और 4 में छोटा समय क्या है आपको, ये 3 पहले बचने 4, यानी छोटा समय इसमें 3 है, तो 60/11 गुणा 3, यानी 180/11 कितना होगा, 180/11। अगर मैं 180/11 से भाग दूं तो आएगा 16 सही 4/11। मैं आपसे कहूं 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर क्या होगी, 3 और 4 के बीच में समपाती होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। यानी 0 डिग्री का कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60/11 गुणा छोटा समय। जब मैं आपको 0 डिग्री पढ़ा दूंगा, 180 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, 60/11 का कंसेप्ट बताऊंगा, हमने 60/11 ही क्यों लिया। उम्मीद करता हूं यानी 0 डिग्री का कोण आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको बोले 4 से 5 बजे के बीच का वह समय याद करो जब दोनों सुई समपाती होगी। आप समपाती का क्या मतलब समझोगे, यानी हमसे क्या पूछ रहा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री क्या करेंगे हम, 60/11 गुणा छोटा समय, 60/11 गुणा छोटा समय। छोटा समय आपके पास क्या है, 4 है, तो 60/11 गुणा 4, यानी 240 भाग 11। अगर मैं 240 को 11 से भाग दूं तो 11 दूनी 22, यानी 21 सही 9/11। तो मैं आपसे क्या कहूं, 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट, 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, समपाती होगी। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे 8 से 9 बजे के बीच में कब होगी, तो आप क्या लिखोगे, 60/11 गुणा छोटा समय। ठीक है, ट्रिक है इसकी। तो क्या होगा, 60/11, 8 और 9 के बीच छोटा समय क्या होगा, 8 और 9 के बीच छोटा समय होगा जी 8, यानी 8 से 48, 480/11। अगर आप 480 को 11 से भाग दोगे, 11 चौक 44, 4 11 तिया 33, 7, यानी 43 सही 7/11। तो आप क्या कहोगे, 43 सही 7/11 मिनट, यानी क्या लिखूं इसको, 8 बजकर 43 सही 7/11 मिनट। उम्मीद करता हूं 0 डिग्री आपकी समझ में बेहतर तरीके से आया होगा, यानी दिमाग में 0 डिग्री आपके क्या हो गया, सेट हो गया। केवल आपको एक ट्रिक याद रखनी, 60/11 गुणा छोटा सा। हमारा दूसरा क्या है, 180 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए, यानी हमने सबसे पहले क्या सीखा, 0 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए। दूसरा क्या होगा, 180 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए। इसमें आपको 2 परिभाषा दी जाएगी, कब दोनों सुइयां 30 मिनट की दूरी पर होगी, यानी जब दोनों सुई 30 मिनट की दूरी पर होगी तभी सुई एक दूसरे क्या होगी, विपरीत होगी। और दूसरा क्या है, कब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी, यानी विपरीत दिशा में होगी। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, घंटे में 6 बज रहे, एक सुई ऊपर को है, यानी मिनट वाली सुई 12 पे और घंटे वाली सुई कितने पे, 6 पे, तो एक सीधी रेखा में
तो क्या है, एक सीधी रेखा में यानी एक दूसरे के विपरीत है, और आप चाहे तो लेफ्ट घूम जाओ या राइट घूम जाओ, मिनट की सुई से और घंटे की सुई तक पाने के लिए आप कितने मिनट की दूरी होगी, उसमें आप कहोगे जी 30 मिनट की दूरी होगी। ये फिर आपको क्या देगा, दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अगर मैं 180 डिग्री कोण की बात करूं, 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनेगा, और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार। आप बोल रहे हो कि प्रत्येक घंटे में एक बार बन रहा, तो 12 घंटे में भी कितनी बार बनना चाहिए, 12 बार, लेकिन कितनी बार बनेगा, 11 बार। मैं इसके आपके सामने घड़ी से प्रूव करूंगा 11 बार कैसे होगा। अब एक चीज देखोगे, अब घड़ी में कितना समय है, आप कहोगे जी अब घड़ी में 4 बजे। अब घड़ी में कितना बजा, 4, यानी जब 4 और 5 के बीच में जो भी विपरीत होगी वो 4 और 5 के बीच का समय होगा। अब मिनट की सुई चल रही है 4 से, और मिनट की सुई चलने के बाद जो भी कोण होगा लगभग विपरीत है, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या है, विपरीत है, और 30 मिनट की दूरी भी है, तो ये कोण किसका होगा, आप कहोगे जी ये कोण 4 से 5 बजे के बीच का होगा। अब घड़ी में कितना समय हो गया, आप कहोगे जी अब घड़ी में कितने बज गए, अब घड़ी में बज गए 5। अब देखना 5 से 6 बजे के बीच कब विपरीत होगी, यानी मिनट की सुई 12 से चल रही और कब विपरीत हुई जी, आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक कितने बजे हुई, 6 बजे विपरीत हुई, यानी 5 से 6 बजे के बीच में कब विपरीत हुई, ठीक 6 बजे विपरीत हुई, और अब 6 बजे से मिनट की सुई फिर आगे चल दी। अब घड़ी में कितना बज गया जी, अब घड़ी में 7 बज गया, क्या विपरीत हुई, अब तक विपरीत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेगी अब दोनों सुई क्या होगी, विपरीत होगी। ये समय किसके बीच का होगा, ये समय 7 बजे से 8 बजे के बीच का होगा। तो नोट करके मैं एक बात लिख सकता हूं, 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच एक बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी। किस समय जी, आप कहोगे 6, आप कहोगे यानी 6 बजे से और 7 बजे के बीच किस समय विपरीत दिशा में, या किस समय क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में 30 मिनट की दूरी पर होगी, एक सीधी रेखा में होगी, तो आप कहोगे जी ठीक 6 बजे। यानी 12 घंटे में कितनी बार होगा, 6 बजे, और 24 घंटे में कितनी बार होगा जी, आप कहोगे 12 बजे। एक बार कहाँ कम हुआ, एक बार रात्रि में कम हुआ, और एक बार कहाँ कम हुआ, एक बार हमारा दिन में कम हुआ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। जब आई ये समझ में बात समझ में आई होगी, तो अब क्या होगा जी, 180 डिग्री हम कैसे निकाल लेंगे। तो इसकी एक छोटी सी क्या होगी, एक छोटी सी क्या होगी, ट्रिक होगी। ट्रिक होगी, यदि दिए गए घंटों की संख्या, यदि दिए गए घंटों की संख्या, यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से क्या है, अधिक है, ऊपर को समझ रहा, यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है, तो 60/11, तो 60/11 से गुणा करने से पहले, यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है, तो 60/11 से गुणा करने से पहले उसमें क्या कर देंगे हम, 6 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे। यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है, तो 60/11 से गुणा करने से पहले उसमें 6 कम कर देंगे। और दूसरा क्या होगा, यदि दिए गए घंटों की संख्या, यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है, यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है, तो 60/11 गुणा करने से पहले, तो 60/11 गुणा करने से पहले उसमें क्या कर देंगे हम, 6 जोड़ देंगे। तो 60/11 गुणा करने से पहले उसमें हम क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, 60/11 प्लस माइनस 6, 60/11 प्लस माइनस 6। तो आप बड़े ध्यान से एक बार और सुनेंगे, यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है, यानी हमें कोई घंटे दे दिए, दो सुइयों के बीच का समय दे दिया और दो समय 6 से अधिक है, तो 60/11 गुणा करने से पहले उसमें 6 कम कर देंगे। और 60/11 अगर दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है, तो 60/11 गुणा करने से पहले उसमें 6 हम जोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में
आई होगी। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिख दिया 3 से 4 बजे के बीच, पहला क्वेश्चन क्या लिख दिया 3 से 4 बजे के बीच, यानी 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुई 30 मिनट की दूरी पर होगी या कब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, इतना आप समझ सकते हो। 3 से 4 बजे के बीच 180 डिग्री कब बढ़ेगा, 180 डिग्री कब बढ़ेगा, यानी 3 से 4 बजे के बीच का कोण 180 डिग्री कितने समय में बढ़ेगा। आपको होगी 60/11, तो हमने तो पहले भी लिखता है, यानी जब 0 डिग्री था 60/11 तो हमने समझ लिया 60/11 गुना छोटा समय, लेकिन अब हम क्या निकाल रहे 180 डिग्री, और 180 डिग्री आपको हो गए ये 3 बजे का समय 6 से कम है या 6 से ज्यादा है। आपको हो गए 3 बजे का समय 6 से तो कम है, जो 6 से कम है तो क्या जोड़ देंगे समय 6 + 3 कितना होगा 9, 6 + 3 कितना होगा 9, यानी 60/11 गुणा 9, 9 × 54 540/11। अगर मैं 540 को आपके सामने 11 से भाग दूं, 11 चौक 44, 0 0 11 99, यानी क्या हो गया 49 सही 1/11 कितना होगा 49 सही 1/11 मिनट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर 3 बजकर 49 सही 1/11 मिनट, 3 बजकर 49 सही 1/11 मिनट। अगर आपसे कह दिया, अगर मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, अब तक तो क्या था 3 से 4 बजे के बीच, यानी 6 से छोटा, तो हमने क्या कर लिया उसमें 6 को ऐड कर लिया। अगर आपसे कहते हैं 9 बजे से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच, अगर आपसे कह दिया 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुई 180 डिग्री के कोण पर होगी या विपरीत दिशा में होगी या 30 मिनट की दूरी पर होगी। 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुई 180 डिग्री में होगी, विपरीत दिशा में होगी या 30 मिनट की दूरी पर होगी। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या देखो 9 क्या है 6 से अधिक है, तो उसमें हम क्या कर देंगे 9 - 6 घटाया तो कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब क्या करो 60/11 गुणा 3, यानी 180/11। अगर मैं 180 को 11 से काटूंगा तो क्या होगा हमारे पास 16 सही 4/11, आप हो गए 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, यानी आपकी समझ में कितना होगा 0 डिग्री भी गुणा। और ट्रिक एक बार फिर सुन ले, 0 डिग्री की ट्रिक क्या है 60/11 गुणा छोटा समय। 180 डिग्री की ट्रिक क्या होगी, यानी अगर दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है, अगर दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है तो 60/11 गुणा करने से पहले, जो 60/11 के गुणा करते हैं उस गुणा करने से पहले 6 कम है तो उसमें क्या करेंगे हम 6 को जोड़ देंगे। नंबर दूसरा क्या है, अगर दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है, दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है तो 60/11 गुणा करने से पहले उसमें क्या कर लेंगे हम 6 को माइनस कर लेंगे और 60/11 गुणा कर देंगे उसमें, और हमारे क्या दोनों सुइयों के बीच निकल कर आ जाएगा कब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत थी या जीव क्या 30 मिनट की दूरी पर थी या 180 डिग्री का कोण बना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब देखेंगे हम 90 डिग्री का कोण क्या है। जो हमारा तीसरा कंसेप्ट होगा 90 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए। क्या 90 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए दो परिभाषा होगी, कब दोनों सुई 15 मिनट की दूरी पर होगी, यानी जब दोनों सुई 15 मिनट की दूरी पर होगी तो दोनों सुइयों के बीच क्या होगा 90 डिग्री का कोण। और दूसरी क्या परिभाषा होगी, कब दोनों सुई क्या होगी समकोण पर होगी, कब दोनों सुई क्या होगी समकोण पर होगी। अगर मैं आपके सामने 90 डिग्री कोण की बात करूं, 90 डिग्री कोण प्रत्येक घंटे में कितने बार बनेगा 2 बार, यानी एक तरफ राइट का होगा और एक तरफ लेफ्ट का होगा, यानी प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री कितनी बार होगा 2 बार होगा। दूसरी बात
12 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार होगा। और 24 घंटे में कितनी बार होगा? 44 बार होगा। यानी आपको होगा जी 12 घंटे में, जब 1 घंटे में 2 बार है तो 12 घंटे में कितनी बार? 24 बार। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बढ़ रहा? 22 बार। इसको भी मैं आपको घड़ी के माध्यम से बताऊं। यानी अब आप देखोगे घड़ी में क्या समय है। घड़ी में आपका होगा जी 8 बजे का समय है। घड़ी में कितना समय है? 8 बजे का समय है। यानी कब दोनों सुई समकोण पर होगी या दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होगी। यानी लगभग यहाँ पर 15 मिनट की दूरी है। लगभग 15 मिनट की दूरी है। यानी 8 से 9 बजे के बीच तो एक बार बनेगा। और दूसरी बार कब बना? और दूसरी बार किस टाइम बना जी? आपका होगा जी ये 9 बजे बनेगी। यानी 8 से 9 बजे के बीच कितनी बार बना? एक तो यहाँ पर बना और दूसरा कितनी बार बनेगा? 9 बार बनेगा। अगर देखो कितने 9 से 10 बजे के बीच का 8 से 9 बजे के बीच 2 बार बना। अब चलती 9 से 10 बजे के बीच, यानी घड़ी की सुई चल रही और लगभग 15 मिनट की दूरी होगी। लगभग 15 मिनट की दूरी होगी। कितनी बार बना? एक बार बना। अब घड़ी की सुई चलती और क्या टाइम होगा जी? आप कहोगे जी 10 बज गए। अब क्या कहोगे? 10 बज गए। जो अगला समय होगा ये 15 मिनट की दूरी होगी, समकोण बनेगा। ये किसके बीच का होगा? ये होगा 10 से 11 बजे के बीच का। यानी प्रत्येक घंटे में 2 बार बन रहा, लेकिन 9 बजे से और 10 बजे के बीच कितनी बार बना? आपको होगा जी 9 बजे से 10 बजे के बीच केवल एक बार बना। लेकिन कितनी बार कम हो रहे? 2 कम हो रहे। दूसरा कहां पर कम होगा? देखो प्रत्येक घंटे में 2 बार बना। जैसे 12 बज गए, यानी 12 बज गए, एक बार तो ये बनेगा 90 डिग्री और दूसरी बार क्या बनेगा? लगभग यहां पर बनेगा। यानी प्रत्येक घंटे में 2 बार हो रहे। अब घड़ी में कितने बज गए? अब घड़ी में बज गए हमारे पास 3। अब घड़ी में कितने बज गए? 3। अब देखो 3 से 4 बजे के बीच भी कितनी बार बढ़ाएगा? देखो 3 से 4 यानी सुई चल। ये अब मैं आपको पीछे दिखाऊंगा आपको। घड़ी में कितने बज गए? अब 12 से चलेंगे हम। यानी एक बार बढ़ेगा 12 से 1 बजे के बीच और ये क्या बनेगा हमारा? दूसरी बार लगभग बढ़ेगा 12 से 1 बजे के बीच। अब घड़ी में कितने बज गए? 1 बज गया। यानी अब 1 से 2 बजे के बीच बढ़ेगा। ये किसका हो गया? 1 से 2 बजे के बीच का। और ये दूसरी बार कब हो गया? 1 से 2 बजे के बीच का। अब घड़ी में कितने बज गए? 2 बज गए। यानी किसके बीच का हो गया? 1 से 2 बजे, 2 से 3 बजे के बीच का। और ये किसके बीच का होगा? सही 3 बजे। ये भी आपको होगा जी 2 से 3 बजे के बीच का हो गया। अब क्या सुई चल दी? 3 से आगे चल दी। अब देखो यहाँ पे 2 बार बढ़ा क्या? ये 3 बजे किसके बीच का है? 2 बजे से 3 बजे के बीच का है। अब जल्दी फिर से क्या हुआ? यहाँ पर 15 मिनट की दूरी हुई। लगभग यहाँ पर 15 मिनट की दूरी हुई। ये किसके बीच का है? 3 से 4 बजे के बीच का। अब क्या बज गए? अब 4 बज गए। और जो इस समय बनेगा ना, ये समय किसके बीच का होगा? 4 से 5 बजे के बीच का। ये किसके बीच का होगा? 4 से 5 बजे के बीच का समय होगा। तो मैं आपसे क्या कह सकूं? 3 बजे से 4 बजे और 9 बजे से 10 बजे कितनी बार बढ़ेगा जी? 3 बजे से 4 बजे और 9 बजे से 10 बजे भी एक बार बढ़ेगा। इसलिए 12 घंटे में कितनी बार होगा? एक बार बढ़ेगा। यानी 3 से 4 भी एक बार और 9 से 10 भी एक बार। और सभी प्रत्येक घंटे में 2 बार होंगे। केवल ये 2 घंटे होंगे 3 से 4 और 9 से 10, जिसमें केवल एक बार बढ़ेगा। इसलिए 12 घंटे में 22 बार और कितना होगा? 24 घंटे में 44 बार। इतनी बात आपकी समझ में आई हो। फिर 90 डिग्री निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होगी। एक छोटी सी ट्रिक होगी, यानी दिए गए घंटों की संख्या में 3 जोड़कर। यानी जब कितनी बार बढ़ रही? 1 घंटे में कितनी बार बढ़ रहा हमारे पास? कौन? 2 बार बढ़ रहा। तो उत्तर भी कितने होंगे? 2 होंगे। एक फर्स्ट हाफ का उत्तर होगा और एक सेकंड हाफ का उत्तर होगा। यानी घंटे में कुल कितने मिनट होगी? 1 घंटे में 60 मिनट होगी। और जब 2 बार बढ़ रहे, एक तो पहले 30 मिनट का और एक बाद की 30 मिनट का होगा। यानी जब 2 बार बढ़ेंगे तो उत्तर भी हमारे कितने आएंगे? आंसर भी हमारे 2 आएंगे। यानी दिए गए घंटों की संख्या में 3 जोड़कर 60/11 से गुणा तथा दूसरी तरफ 3 घटाकर 60/11 से गुणा करते हैं। यानी एक आंसर तो होगा हमारा राइट साइड का और एक आंसर होगा हमारी लेफ्ट साइड का। अगर मैं आपसे कहूं पहला क्वेश्चन
6 से 7 बजे के बीच। अगर मैं आपसे कहूं 6 से 7 बजे के बीच, कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा, या कब दोनों सुई समपाती दूरी पर होगी, 15 मिनट की दूरी पर होगी, समकोण त्रिभुज, समकोण बनाएंगे, त्रिभुज नहीं समकोण बनाएंगे। तो आप क्या कहोगे, एक बार कुछ ना कुछ जोड़कर तो एक बार कुछ ना कुछ घटाकर। तो 6 में से मैं एक बार क्या कहूं, 6 में 3 जोड़ने, दिए गए घंटों की संख्या में, दिए गए घंटों की संख्या में 3 जोड़ने पर, यानी 6 प्लस 3 कितना होगा, आप कहोगे 9 गुणा 60/11, 9 54 भाग 11, यानी 540 को अगर मैं 11 से भाग दूं, हमने पहले भी भाग दिया था, 49 से ही 1/11, यानी इस समय होगा 6:49 सही 1/11 मिनट, 6:49 सही 1/11 मिनट। और जो दूसरा होगा, दिए गए घंटों में 3 घटाने पर, यानी 6 घंटे दिए, 6 माइनस 3, यानी 3 गुणा 60/11, 3 गुणा 60/11, यानी 180/11। अगर मैं 180 को 11 से भाग दूं तो 16 सही 4/11, कितना होगा, 16 सही 4/11 मिनट, यानी 16 सही 4/11 मिनट। यानी एक तो पहले आपका और एक दूसरे आपका, जब प्रत्येक घंटे में 2 बार बढ़े तो उत्तर भी कितने निकल पाएंगे, 2 निकल। अगर मैं इसकी बात करूं, सॉरी 3 बजकर नहीं 6 बजकर, कितनी 6 बजकर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, 6:16 सही 4/11, ये किसके बीच का समय है, आप कहोगे ये 6 से 6:30 बजे के बीच का समय है। ये किस बीच का समय है, 6 से 6:30 बजे के बीच का समय है, यानी फर्स्ट हाफ का समय है। 6 से 7 बजे के बीच 2 हाफ होंगे 30-30 मिनट के, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकंड हाफ। ये किसके बीच का समय है, ये फर्स्ट हाफ का समय है, और ये किसके बीच का समय है, 6:30 से 7 बजे के बीच का, आप कहोगे जी ये सेकंड हाफ का समय है। यानी 2 कोण निकल आए, एक 6:49 सही 1/11 मिनट पर समकोण होगा, और एक 6:16 सही 4 बजे के 4/11 मिनट पर समकोण होगा। ये फर्स्ट हाफ का है और ये सेकंड हाफ का समय है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 से 8 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण होगा, यानी एक बार कुछ ना कुछ जोड़कर और एक बार कुछ ना कुछ घटाकर। 7 प्लस 3 कितना होगा, 10 गुणा 60/11, यानी कितना होगा 600/11। अगर मैं 600 को 11 से भाग दूं तो कितना होगा, 54 सही 6/11, कितना होगा 54 सही 6/11, यानी 54 सही 6/11 मिनट। और एक बार तो हमने क्या क्या जोड़ करना है, और एक बार 3 घटाकर, एक बार 3 क्या होगा, घटाकर होगा। 7 माइनस 3 बराबर 4 बच गया, गुणा 60/11, यानी 240/11। अगर मैं 240 को 11 से भाग दूं तो 21 सही कितना होगा, 240/11, 11 दूनी 22, 2 0 11 11, 21 सही 9/11, कितना होगा 21 सही 9/11 मिनट, यानी 21 सही 9/11 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट। ये किस हाफ का समय है, आप कहोगे ये 7:30 से और
8 बजे के बीच का समय है। ये किसके बीच का समय है? 7:30 से और 8 बजे के बीच का समय है। और आप क्या कहोगे, ये किसके बीच का समय है? आप कहोगे ये 7 से और 7:30 बजे के बीच का समय है। ये किसके बीच का? 7 से 7:30 बजे के बीच का समय है। अगर मैं आपसे कहूँ एक क्वेश्चन लिखूँ, मैं तीसरा क्वेश्चन, जैसे 4 से 4:30, 5 से 5:30 बजे के बीच 90 डिग्री। क्या दे दिया आपको? 5 से 5:30 दे दिया, तो इसके बीच में 90 डिग्री आपके सामने कब होगा? आपको पता, एक बार कुछ ना कुछ जोड़कर एक बार कुछ ना कुछ घटाकर होगा, यानी 5 - 3। क्या लिखिए हमने? घटाकर। 5 - 3 घटाकर कितना होगा? 2 × 60/11 यानी 180/11। अगर आप 180 को 11 से भाग दोगे तो 11 के घन 11 कितना होगा? 9 0। 11 × 8 = 88। 18 से 2/11 मिनट। चलो जी, दूसरा क्या होगा? एक बार कुछ ना कुछ क्या होगा हमारे पास? जोड़कर होगा। 5 - 3 क्या होगा? 5 - 3, 5 और 3 कितना होगा? 8 × 60/11। 8 × 6 = 48 यानी 480 कितना होगा? 480/11। अगर आप 480 11 से 11 चौक 44, 4 0 11 किया 33, कितना बच गया? 7। तो आप कहोगे जी 43 सही 7/11 मिनट। और समय किसके बीच का पूछा आपसे जी? 5 से 5:30 बजे के बीच का समय बताओ। आप क्या कहोगे जी? 5 से 5:30 बजे के बीच का तो समय हमारा ये है। क्या समय है? यानी फर्स्ट हाफ का समय पूछा 5 से 5:30 बजे के बीच का, तो उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर 18 सही 2/11 होगा। और ये सेकंड हाफ का उत्तर है। अगर आपसे पूछता 6:30 और 7 बजे के बीच का, अगर आपसे पूछता 5:30 और 6 बजे के बीच का, तब हम उत्तर ये देते। लेकिन हमसे क्या पूछा? 5 से 5:30 बजे के बीच का, तो हम उत्तर कौन सा देंगे? ये बड़ा उत्तर देंगे। यानी 90 डिग्री के 2 हाफ होंगे, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकंड हाफ। अगर आपसे पूछता कि 5:30 से 6 बजे के बीच कब 90 डिग्री होगा, तो 5:30 और 6 बजे के बीच का समय तो हमारा ये रहा। और आपसे क्या पूछा? 5 से 5:30 बजे के बीच का समय 90 डिग्री क्या होगा? तो 5 से 5:30 बजे के बीच का हमारा क्या है? उम्मीद करता हूं इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। जब मैं 90 डिग्री पढ़ रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर उठा होगा। यानी 10 से 11 बजे के बीच कितना 90 डिग्री कब कब बढ़ेगा? 10 से 11 बजे के बीच 90 डिग्री कब कब होगा? यानी 10 + 3 कितना होगा? एक बार तो कुछ ना कुछ जोड़कर होगा, यानी 13। पहला क्या होगा? जोड़कर। 10 + 3 कितना होगा? जोड़कर होगा। 10 में 3 जोड़े कितना हो गया? 13 × 60/11। 13 × 60/11, 13 छिक 78 यानी 780/11। टोटली मिनट कितनी हो? यानी टोटल मिनट 12 घंटे में 12 छिक 72, 720 मिनट हो गई। लेकिन 1 घंटा ज्यादा यानी 780 मिनट होगी। तो ये तो पॉसिबल पहले ही नहीं है। तो ये क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताया कि हमें केवल जिस समय मैं घड़ी की शुरुआत की थी उस समय आपको बताया था हमें केवल घड़ी की रिस्पेक्ट में रहना है, यानी हमें घड़ी से अलग नहीं जाना। अगर आपको कभी भी ऐसा समय दिखे तो आप क्या करोगे? 10 + 3 कितना हो गया? 13। 13 को हम क्या कह सकते हैं? 1 बजे। 11 + 3 कितना हो गया? 14। और 14 लिखा होगा तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? 2 बजे कह सके। अगर मैं आपसे कहूं 12 + 3 कितना हो गया? 15। और 15 को हम क्या लिखेंगे? 3 बजे। 10 + 3 तो 13 हो गया। 13 को हम 1 बजे लिखेंगे। 11 + 3 तो 14 हो गया, तो हम उसे क्या लिखेंगे? 2 बजे। 12 + 3 तो 15 हो गया, उस समय क्या लिखेंगे? 3 बजे। ठीक इसी प्रकार आपको होगा जी, अगर हमें 1 में से घटाना पड़ता 1 - 3,
1 माइनस 3, यानी अगर एक साथ 2 बजे के बीच का पूछ रहा है, एक साथ 2 बजे एक मतलब जोड़कर 4 हो जाएगा, लेकिन 1 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा, आपको होगा जी 1 में से 2 घटाने के बाद -2 होगा, और -2 को आप क्या लेना है, यानी 10 बजे। 12 से 2 कम करो, 12 से 2 कम करो, 10 बज गए। अगर मैं आपसे कहूं 2 में से आपको 3 घटाना हो तो क्या होगा जी, आपको कहोगे -1 होगा, तो आप कितना लोगे, 11 बजे। कितना लेना है आपको समय, 11 बजे, और 3 - 3 कितना होगा, 0, तो आपको कितना लेना है वहां पे, 12 बजे। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। और क्वेश्चन क्या बोल रहा मैं, 10 बजे से 11 बजे के बीच, यानी 13 हो गई, तो पॉसिबल नहीं है तो करना ही नहीं, तो 10 + 3 कितना हो गया, 13 हो गया, और 13 को हम क्या लेंगे, 1, यानी 1 गुना 60/11। ये पहला क्या है हमारा, जोड़कर, पहला क्या है हमारा जोड़कर, 60/11, 11 पंजे 55, 5 बच गया, 5 सही 5/11, यानी मैं क्या लिख सकूं, 10 बजकर 5 सही 5/11 पर, यानी एक कोण तो कब बनेगा, 10 बजकर 5 सही 5/11 पर, और दूसरा कोण कैसे बनेगा, कुछ घटाकर बनेगा, किस में से, 10 में से घटाकर, 10 - 3 कितना होगा, 7 गुना 60/11, यानी 7 × 6 = 42, 420/11। अगर 420 को आप 11 से भाग दोगे, 420 भाग 11 33, 7 और 2 9, और 11 88, कितना बच गया, 38 सही 2/11, तो इसको क्या होगा, 38 सही 2/11, कितने बजकर, यानी 10 बजकर 38 सही 2/11, तो 5 बजकर 5 सही 10 बजकर 5 सही 5/11। अगर मैं इसमें आपसे पूछ लगूं सेकंड हाफ का आंसर कौन सा है, तो आप तुरंत बताओगे, सेकंड हाफ का आंसर ये है 10:30 बजे से 11 बजे के बीच का समय, और फर्स्ट हाफ का ये है कितना हो गया, ये आप कहोगे 10 बजे से 10:30 बजे के बीच का समय। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। जो मेरी कल की वीडियो होगी, आज हमने क्या देखा, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, यानी तीनों कोण देखे। कल की मेरी क्लॉक की लास्ट वीडियो होगी, यानी इसके बाद इनकरेक्ट क्लॉक को पार्ट दूसरा होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यह हमारा फर्स्ट पार्ट होगा क्लॉक का। कल को हम किस चीज पर चर्चा करेंगे, अब तक आपने 0 डिग्री देखा, 180 डिग्री देखा और 90 डिग्री देखा। जो कल की वीडियो होगी उसमें आप, अगर आपसे कहते हैं 45 डिग्री कब बनेगा, 20 डिग्री कब बनेगा, 47 डिग्री कब बनेगा, 80 डिग्री कब बनेगा, यानी अलग विभिन्न कोण दे दिए, 0 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री से अगर अलग कोण दे दिए, हम उन पर किस प्रकार चर्चा करेंगे, उनकी भी छोटी सी ट्रिक होगी। और कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसने 60/11 ही क्यों किया, 60/11 का लॉजिक क्या है, 60/11 कहां से आया, कल की वीडियो का मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आज की वीडियो ज्यादा लॉन्ग होगी। ठीक है, तो मैं कल की वीडियो पे इस पर 60/11 पर चर्चा करूंगा, अलग अलग कोण पर चर्चा करूंगा, और उसके बाद मैं वाटर इमेज और मिरर इमेज पर भी चर्चा करूंगा। और कल हमारा क्लॉक का फर्स्ट पार्ट होगा, जो इनकरेक्ट क्लॉक से पहला पार्ट है, वो पार्ट हमारा क्या होगा, हम खत्म करते होंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।